आज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, राजनीति और देश के तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोगों से की भारी संख्या में मतदान की अपील। कहा, इंडिया को दिया आपका एक एक वोट, आपके अधिकार लौटा आएगा वापस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। अजय माकन ने रेल राज्य मंत्री समेत 4 नेताओं की पुलिस से की शिकायत, FIR की मांग। केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। लोकसभा में राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। बीजेपी सांसद अनिल वाडे का विवादित बयान। कहा, राहुल गांधी की जीभ काटने की बजाय उसे चटका देना चाहिए। सिंधीकूट के विधायक संजय गायकवाड़ का एक और विवादित बयान। कहा, मेरे कार्यक्रम में आने वाले किसी भी कांग्रेसी कुत्ते को गाड़ दूंगा। अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते में छोड़ेंगे सरकारी मकान। सांसद संजय सिंह ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कहा, उन पर हो चुके हैं कई हमले। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इनकार। CM ममता बनर्जी से फिर मीटिंग की मांग। कहा, आधी जीत हुई, हेल्थ सेक्रेटरी दे इस्तीफा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में बाढ़ को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, बुलडोजर बंद, नाव चालू। हरियाणा में चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस नेता विनेश फोगाट का बड़ा बयान। कहा, हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख को दिल्ली में जाकर लगेगा यह थप्पड़। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश में कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सेना को 2 महीने के लिए दी न्यायिक शक्तियां। लोक प्रशासन मंत्रालय ने सरकार के फैसले पर जारी की अधिसूचना। अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा, भारत बहुत ज्यादा आयात शुल्क लगाता है, लेकिन PM मोदी है एक शानदार व्यक्ति। अगले हफ्ते PM मोदी से मिल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। मिशिगन में चुनाव प्रचार के दौरान किया ऐलान। चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं PM मोदी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने जताई चिंता। कहा, परमाणु हथियार किसी के लिए भी ठीक नहीं। इसके प्रसार पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका है प्रतिबंध। पिछले हफ्ते चीन संस्थानों पर लगाया था प्रतिबंध। ताइवान में नहीं, बुडापेस्ट में बने थे हिजाबुल्लाह पर हमले वाले पेजर। गोल्ड अपोलो कंपनी ने दिया बड़ा बयान। कहा, जिन पेजर्स में हुए धमाके वो हमने नहीं बनाए, उन पर सिर्फ हमारा ब्रांड नेम था। अगले 2 दशकों में भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में 25% कर देगा योगदान। गैस टेक में बोले भारत के ऊर्जा मंत्री हरदीप पुरी। उद्योग जगत ने भारत में चीन के स्टील की डंपिंग होने पर जाहिर की चिंता। कहा, FDA की हो समीक्षा। भारत बांग्लादेश टेस्ट के पहले दिन बारिश के आसार। आज भी आसमान में छाए बादल। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा मुकाबला। अनन्या पांडे ने तोड़ी चुप्पी। कहा, अनंत की शादी अटेंड करने को नहीं मिले पैसे। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ये मेरे दोस्त है। अक्टूबर में बॉक्स ऑफिस पर होगा महामुकाबला। एक ही तारीख को सिनेमा घरों में उतरेंगे 2 बड़ी फिल्में। 11 अक्टूबर को राजकुमार राव की फिल्म और आलिया भट्ट की फिल्म होगी रिलीज। विनेश फोगाट इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई। इस बीच उन्होंने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला। दरअसल इस बीच उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, आपको सिस्टम में जाना होगा। ब्रजभूषण से इसलिए टिका है क्योंकि वे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है। हमें भी इसलिए ताकतवर होना चाहिए। अगर हमारे पास सत्ता नहीं तो 2 साल का संघर्ष पानी में बह जाएगा। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल सरकारी मकान खाली करेंगे और सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि जानकारी खुद आप सांसद संजय सिंह ने दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केजरीवाल एक हफ्ते में घर खाली करेंगे और कई बार हमलों को सामने करने के बावजूद सरकारी सुरक्षा को भी छोड़ेंगे। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत के फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो फिल्म की रिलीज का टाल दिया था और कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इमरजेंसी को कोर्ट की तारीफ लीगल नोटिस मिल गया है, जिसकी वजह से कंगना की मूवी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल के चलते नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर में जिहादी एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने नेका के चुनावी घोषणा पत्र में शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तलख सुलेमान और हरित पर्वत का नाम बदलकर कोहे मारन करने के वादे का हवाला दिया था।
हरियाणा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो, जजपा और लोपा को भाजपा की बी टीम बताया। उनका कहना है कि ये तीनों दल मिलकर भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अब नामांकन वापस लेने का ड्रामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बीते दिनों बयान दिया था, चुनावी जीतने के बाद वो भाजपा को समर्थन देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत जगह जगह जाकर तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब यह कार्यक्रम झारखंड में भी आयोजित होना है। राजद का कार्यकर्ता सम्मेलन 28 सितंबर को चतरा और 29 सितंबर को पलामू में आयोजित होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेता आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। इससे कांग्रेस का गुस्सा भड़क गया है। सबसे पुरानी पार्टी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई और ऐसे में अब सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान 3 परिवारों को दोष दे रहे हैं, जबकि वहां पर इतिहास बनाने वाले यही लोग हैं। प्रधानमंत्री खुद बौखलाकर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीएम पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके। अच्छे परिणाम आएंगे, बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, आखिर कांग्रेस ने अपनी गुप्त इच्छा जाहिर कर दी। कांग्रेस के नागपुरी नेता सुनील केदार ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना बंद कर देंगे और इस योजना से महाराष्ट्र की 2.5 से 3 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह 1500 मिल रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले 4 बीजेपी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस कड़ी में कांग्रेस नेता अलका लामा ने प्रतिक्रिया दी। अलका लामा ने कहा, बीजेपी की सोची समझी राजनीति के तहत यह सब हो रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित विधायक हो या सांसद हो या केंद्रीय मंत्री हो या कोई जुबान काटने पर 11 लाख की घोषणा करता है, कोई इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा या धमकी देता है। हर तरीके से यह बीजेपी समर्थित चल रहा है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उनकी जान को खतरा है। मैं पहले बोल चुका हूं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को राहुल गांधी पर बोलने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही। इस बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि हमें जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ चल रही है। लोग बीजेपी में तरसते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना सिंधे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके कार्यक्रम में आने वाले किसी भी कांग्रेसी कुत्ते को वह दफना देंगे। इससे पहले उन्होंने सांसद राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। पंजाब में पंचायती चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंचायती राज संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पंचायतों में आरक्षण की रोटेशन पॉलिसी खत्म हो गई। अब ब्लॉक स्तर पर आरक्षण होगा। माना जा रहा है कि चुनाव अक्टूबर मध्य में करवाए जा सकते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही। वोटरों को साधने के लिए प्रचार प्रसार भी जमकर हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत से इसराना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ऐसे में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया है कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कोलकाता कांड को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी के मुखपत्र जागो बंगला के संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कर्ज मर्ज स्कूलों के मिड डे मील कर्मियों की सेवा समाप्त नहीं होगी, उन्हें सीमावर्ती स्कूलों में समायोजित करेंगे। उन्होंने कहा, शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। हरियाणा की जुलाना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट जमकर प्रचार कर रही है और इस बीच उन्होंने पार्टी चिन्ह की तुलना थप्पड़ से कर दी। साथ ही विनेश फोगाट ने कहा कि हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख को यह थप्पड़ दिल्ली में लगेगा जाकर और 10 साल में जो अपमान हमारा हुआ है उसका बदला लेगा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यहां पर विपक्ष के नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं और इस बीच पार्टी नेता अजय माकन की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी को बता देना चाहता हूं कि जान से मारने की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जान देने को तैयार है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।